ये कहानी अवध लखनऊ आसपास के एक काल्पनिक गांव पर आधारित है और इसमें ईमानदारी, संगीत और भाईचारे का संदेश है। गांव का परिचय और रामजस का जीवन। उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में सरयू नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। बिशनपुर गांव जितना शांत था उतना ही अपनी लोक कला के लिए प्रसिद्ध। यहाँ के लोगों के लिए संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन का एक अटूट हिस्सा था। बिशनपुर में रहता था रामजस। लगभग 50 साल का, दुबला पतला, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रामजस का खानदानी काम था नगाड़ा ड्रम बनाना। उसके पिता और दादा भी यही काम करते थे। रामजस का नगाड़ा गांव के हर शुभ कार्य, त्योहार और लोकगीत की महफिल की जान होता था। उसका बनाया नगाड़ा जब बजता था तो लोग कहते थे, ऐसा लगता है जैसे मिट्टी से राधा कृष्ण का नाम निकल रहा हो। रामजस का एक बेटा था किशन, जो शहर जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। रामजस को अपने बेटे पर गर्व था, पर मन ही मन वह चाहता था कि किशन अपनी पुरानी विरासत को संभाले। किशन की रुचि पढ़ाई में थी, पर नगाड़े और लोक संगीत से उसका कोई लगाव नहीं था। गांव में बदलाव की दस्तक। समय बदला और गांव में आधुनिकता का शोर बढ़ने लगा। शहर से लौटकर आए कुछ युवा रामजस के नगाड़े के बजाय डीजे और कान फोड़ने वाले संगीत को तरजीह देने लगे। एक दिन गांव के प्रधान मुखिया के घर एक बड़ी शादी थी। प्रधान जी ने डीजे वाले को बुलाया। रामजस की आंखों में दुख था, पर उसने कुछ कहा नहीं। जब डीजे पर भोंडे गाने बजे तो गांव के बड़े बुजुर्गों को अच्छा नहीं लगा। शाम को जब थक हारकर महफिल फीकी पड़ने लगी, तब अचानक प्रधान जी की मां ने रामजस को आवाज दी, रामजस, तुम अपना असली नगाड़ा क्यों नहीं बजाते? इन मशीनों के शोर में हमारे गांव की आत्मा गुम हो गई है। रामजस ने संकोच से अपना पीढ़ियों पुराना नगाड़ा उठाया। जैसे ही उस पर पहली थाप पड़ी, माहौल बदल गया। उस थाप में गांव के खेतों की हरियाली थी, सरयू का कल कल बहता पानी था और लोगों के दिलों का सच्चा प्रेम था। हर कोई नाच उठा। डीजे वाला भी अपनी मशीन बंद करके रामजस का नगाड़ा सुनने लगा। उस रात रामजस के नगाड़े ने फिर से अपनी अहमियत साबित कर दी। इधर शहर में किशन की पढ़ाई पूरी हो गई, उसे अच्छी नौकरी मिल गई। वह अपनी दुनिया में खुश था, पर अक्सर पिता के नगाड़े की गूंज उसे बेचैन करती थी। उसे गांव की सादगी, होली के फाग और रामलीला के भजन याद आते थे, पर उसे लगता था कि इस डिजिटल युग में नगाड़ा बजाने या बनाने का कोई भविष्य नहीं है। रामजस ने एक बार किशन को फोन पर कहा, बेटा, अब मेरी आंखें कमजोर हो गई है। नगाड़े की लकड़ी घिसने में और उसे कसने में दिक्कत होती है। गांव में एक बड़ा लोक कला महोत्सव होने वाला है, जिसमें मुझे नगाड़े बनाने के लिए बुलाया गया है। क्या तुम एक बार मेरी मदद के लिए आ सकते हो? किशन ने बहाना बनाया, नहीं पिताजी, मेरी नई नौकरी है, छुट्टी नहीं मिल सकती। आप किसी और की मदद ले लीजिए। रामजस ने फोन रख दिया, पर उसकी निराशा उसकी चुप्पी में छिपी थी। शहर की अंधी दौड़। किशन ने शहर की जिंदगी में खुद को पूरी तरह झोंक दिया, पर जल्द ही उसे समझ आया कि शहर की दौड़ सिर्फ पैसों के पीछे है। उसके सहकर्मी सिर्फ अपनी तरक्की की बात करते थे और उसके दोस्त भी अब स्वार्थी हो गए थे। एक दिन उसके बॉस ने उसकी कड़ी मेहनत का क्रेडिट किसी और को दे दिया। रात को उदास बैठा किशन अपनी अलमारी से एक पुराना फोटो निकालता है, जिसमें रामजस अपने नगाड़े के साथ मुस्कुरा रहे थे। उसे याद आया कि जब वह छोटा था तो उसके पिता उसे नगाड़ा सिखाते थे और कहते थे, नगाड़ा सिर्फ लकड़ी और खाल नहीं है बेटा, यह वो धागा है जो इंसानों को दिल से जोड़ता है। किशन को महसूस हुआ कि उसकी आत्मा इस शहर की भाग दौड़ में कहीं खो गई है। उसके पास पैसा है, पर उसके दिल में शांति नहीं है। गांव में लोक कला महोत्सव का दिन आ गया। पूरे अवध से कलाकार आ रहे थे। रामजस ने जैसे तैसे कुछ नगाड़े बनाए, पर उनमें वह जादुई गूंज नहीं थी जिसकी उम्मीद की जाती थी। एक नगाड़ा बनाते समय उसकी आंखें धोखा दे गईं और एक कील गलत जगह लग गई, जिससे नगाड़े की आवाज फट गई। रामजस बहुत निराश हो गए। उन्हें लगा कि उनके हुनर का अंत आ गया है। स्टेज पर लोक कलाकारों का प्रदर्शन शुरू हुआ। एक गायक ने गाना शुरू किया, पर उसके पास सही ताल देने वाला नगाड़ा नहीं था। माहौल फीका पड़ गया। किशन का आगमन। ठीक उसी समय पीछे की भीड़ से धूल उड़ाता हुआ एक व्यक्ति बाहर आया। ये किशन था। उसने अपनी महंगी नौकरी छोड़ दी थी और गांव वापस आ गया था। किशन सीधा रामजस के पास गया। रामजस की आंखों में आंसू थे। किशन ने उन्हें गले लगाया और कहा, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे देर हो गई, पर अब मैं आ गया हूं। इस नगाड़े की लकड़ी से जो आवाज निकलती है वह लाखों की नौकरी से भी ज्यादा कीमती है। किशन ने वो फटा हुआ नगाड़ा उठाया। उसने तुरंत कुछ पुराने उपकरण निकाले और महज 10 मिनट में उस नगाड़े को ठीक कर दिया। फिर उसने मंच पर जाने वाले गायक से कहा, मैं देता हूं ताल, आप गाए। सच्ची थाप। किशन ने जैसे ही नगाड़े पर अपनी पहली थाप दी, पूरा माहौल झूम उठा। वह थाप ईमानदारी की थी, आत्मसमर्पण की थी और गांव की मिट्टी के प्रेम की थी। किशन ने ऐसी अद्भुत जुगलबंदी की कि गायक भी भाव विभोर हो गया। रामजस खुशी से रो रहे थे। गांव के लोग भी तालियां बजाते रहे। मंच पर बैठा जिलाधिकारी भी उठकर खड़ा हो गया। अगले दिन किशन ने घोषणा की कि वह गांव में ही रहेगा और अपने पिता के साथ नगाड़ा बनाने की कला को आधुनिक रूप देगा। उसने नगाड़ों को ऑनलाइन बेचने की योजना बनाई ताकि यह लोक कला देश और विदेश तक पहुंचे।
रामजस का नगाड़ा सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं था, ये संस्कृति और पीढ़ियों का अटूट बंधन था। किशन ने शहर की चमक दमक छोड़कर यह समझा कि असली खुशी और सम्मान अपनेपन और जड़ों से जुड़े रहने में है। गांव वालों को समझ आया कि कोई भी डीजे उनके अपने लोक संगीत की जगह नहीं ले सकता। नगाड़े की थाप बिशनपुर की धड़कन थी, जो अब किशन के हाथों में सुरक्षित थी।